जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और जैसा कि आप सभी का क्लास 10th का एग्ज़ाम चल रहा है और मैथ्स का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और साइंस का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। और इसी कड़ी में कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। और सोशल साइंस में कुल 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका 80 गो रहेगा। उसमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना है और उसी 40 प्रश्न को सॉल्यूशन बेटर तरीके से करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आज मैं इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज सामाजिक विज्ञान में चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे इकोनॉमिक्स या डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी से जो ईस्वी से संबंधित प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को हमने लेकर के आया है। एग्जाम में 10 प्रश्न तो ईस्वी से संबंधित निश्चित रूप से रहता ही रहता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और मैं इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है आपको 1492 ईस्वी से 1492 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के ईस्वी से संबंधित प्रश्न को। और आज मैं इस वीडियो में 1900 से लेकर के और 2000 तक के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उसको हमने लेकर के आया है। तो आइए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं हम एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। और एक बार मैं दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं। तो आइए मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देता हूं और सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो चलिए, आज है हमारा सबसे पहले प्रश्न 1905 ईस्वी से। और 1905 ईस्वी से सवाल है आपका बंगाल विभाजन। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी। और 1905 ईस्वी में ही रूस जापान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रूस इतना बड़ा देश होकर भी इसकी हार हो गई थी इस युद्ध में। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से एक और हम प्रश्न को बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 1906 से। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था 1906 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी से कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, यह हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। जब कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन चल रहा था, वहां पर 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था। और 1907 से ही संबंधित प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब आगे है आपका 1910 ईस्वी से, और प्रश्न है आपका कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 में। नेक्स्ट है आपका 1911 ईस्वी से। 1911 ईस्वी से दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? तो बंगाल विभाजन वापस पूछे या रद्द पूछे या निरस्त पूछे, आंसर दीजिएगा 1911 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका देश में यानी कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1913 ईस्वी से गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और यह चला था 1918 तक, यानी कि 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 4 वर्षों तक चला था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट है आपका 1915 से, और महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में कब किया गया था? 1915 में। और 1915 में ही हिंदू महासभा, कौन महासभा? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी 1915 ईस्वी में ही किया गया था। और यहाँ से आपको एक प्रश्न और याद रखना है आपको, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में ही। चलिए नेक्स्ट है आपका 1916 ईस्वी से संबंधित और लखनऊ समझौता। अगर लखनऊ समझौता पूछे, रंपा विद्रोह पूछे, चाहे होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत पूछे, चाहे होम रूल लीग की स्थापना पूछे, आंसर हर एक स्थिति में आपका होगा 1916। तो एक प्रश्न और याद रखिएगा यहाँ से, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1917 से, और चंपारण आंदोलन की शुरुआत या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो आंसर होगा आपका 1917। और 1917 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। जूट यानी कि पटसन अर्थात पटुआ की प्रथम मिल कहाँ लगा था? तो भारत में 1917 में लगा था। कहाँ? तो कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट है आपका बोल्शेविक क्रांति, और जानते हैं बोल्शेविक क्रांति का आपको डेट याद रखना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका डेट सहित पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था मालूम है? पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है आपका 1919 से ही संबंधित प्रश्न है। 17 अक्टूबर 1919 को, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1919 ईस्वी में ही तुर्की देश से स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर
1919 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए तो नेक्स्ट है आपका 1919 ईस्वी से संबंधित ही प्रश्न, और कह रहा है आपका कि रौलेट एक्ट कानून, और रौलेट एक्ट कानून को ही भारतीय ने काला कानून कहा था। और रौलेट एक्ट कानून या काला कानून आया था कब? 1919 ईस्वी में। रौलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। उसको लग जाता था कि यह चोरी किया है, खाली शक हो गया तो बस उसको गिरफ्तार कर लेता था। इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमने तो बता ही दिया आपको कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1920 ईस्वी से संबंधित, और कह रहा है आपका कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में AITUC कहते हैं, और इसकी स्थापना भी 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में ही। और एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ संगठन की स्थापना भी 1920 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए हमने लिखा है आपको यहाँ पर 1922, और 1922 ईस्वी से संबंधित हम आपको प्रश्न बताते हैं कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, एक समय आता है कि यह आंदोलन चलता रहता है, और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिसकर्मियों के द्वारा जब गोलियां चलाई जाती है आंदोलनकारियों पर, तो इससे नाराज होकर के आंदोलनकारियों ने, आंदोलन करने वाले व्यक्तियों ने थाना में आग लगा दिया, जिससे 21 पुलिसकर्मी सहित एक थानेदार की मौत हो गई थी। और यह घटना हुआ था आपका 5 फरवरी के, क्या फरवरी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी नामक कांड कब हुआ, तो आप आंसर दीजिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। जिससे दुखित होकर के महात्मा गांधी जी ने एक सप्ताह बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, वापस ले लिए थे। चलिए नेक्स्ट है आपका 1923 ईस्वी से संबंधित प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत, भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत हुआ था 1923 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी से ही संबंधित प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसको कैसे याद रखिएगा, तो आप मोची याद रखिएगा। क्या? मोची। मो से मोतीलाल नेहरू, ची से चित्तरंजन दास, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट है आपका 1925, और कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवी हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1926 ईस्वी, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 में। चलिए नेक्स्ट है 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, तो 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें 7 सदस्यीय कमेटी था, और इसमें एक भी
भारतीय नहीं था, टोटल के टोटल अंग्रेज ही था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन, जिसके कारण भारतीयों ने इसे बहिष्कार किया था और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। उसी में लाला लाजपत राय ने कहा था, जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का जब नारा दिए तो उस समय अंग्रेजों ने उन पर लाठियों का प्रहार किया। तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेज ताबूत की कील साबित होगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं। देखिए दोस्तों 1928 से संबंधित एक और प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह यह गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह यह गुजरात में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। इसको आप याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भी आंसर दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए, तो बारदोली सत्याग्रह भी 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 1929 ईस्वी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था 1929 ईस्वी में, और 1929 ईस्वी में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव आया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस समय दोस्तों लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों से किया था 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका 1930, और यह महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न है। आपसे पूछेगा दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, आंसर दीजिएगा 1930 महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जैसा ही नमक कानून को महात्मा गांधी जी के द्वारा जब भंग किया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था 1930 में ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1931 ईस्वी से, गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट को ही हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 1931 ईस्वी में। और आप याद रखिएगा 1930, 1931 और 1932 ये तीनों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ? तो इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। दोस्तों यह सब ऐसा प्रश्न है कि जो कंपटीशन के स्टूडेंट है उनको भी यह फायदा करेगा। आर्ट्स विषय से अगर इंटर कर रहे हैं तो वहाँ भी यह सभी प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 1932 ईस्वी से संबंधित पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1935 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को ही कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1939 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था और यह 6 वर्षों तक चला था। डेट मीन्स 1939 से 1945 तक। चलिए नेक्स्ट है आपका 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था।
ये भी महात्मा गांधी जी के ही द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1944 ईस्वी से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 1944 में। नेक्स्ट है आपका भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी सरकार से क्या हुआ था? आजाद हो गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1948 ईस्वी, और 1948 ईस्वी में श्रीलंका आजाद हुआ था। कौन? श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट है आपका 1948 ईस्वी, और 1948 ईस्वी से संबंधित आपके एग्जाम में पूछेगा कि न्यूनतम मजदूरी कानून पारित कब हुआ? तो हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी को। यहाँ से एक और प्रश्न आपको याद रखना है, हमारा जो संविधान है वह भी बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न 1950 से। 1950 से कहता है भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 1950। पूरा डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और भारत के संविधान बनाने में कितना समय लगा था मालूम है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। बट हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 मार्च 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था वह होता था आपका प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का नाम चेंज करके और नीति आयोग रखा गया है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि मैं इसको देख लूं, 1951 पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ वह हुआ था आपका 1951 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। आइए अब देखते हैं। तो आइए अब है और क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत शानदार है। इसको पढ़ने के बाद आपको फिर सोशल साइंस न भी पढ़िएगा तो भी आप अच्छा खासा एग्जाम में नंबर को लेकर के आ सकते हैं। तो आइए अगला है आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। और उसके बाद यानी कि 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को संपूर्ण राज्य में पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ था। लेकिन आप याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत राजस्थान राज्य के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका 1969 ईस्वी। और 1969 ईस्वी से संबंधित प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहली बार 14 बैंकों का, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 में।
आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है भारत कब आज़ाद हुआ, तो 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, तो 1948 ईस्वी को। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, तो 1971 को। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न 1972 ईस्वी से संबंधित चिपको आंदोलन का आरंभ। चिपको आंदोलन की शुरुआत या प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से ही है। और एक और प्रश्न को आपको याद रखना है, दलित पैंथर्स संगठन। दलित पैंथर्स संगठन जो एक दलित युवाओं का संगठन है, यह महाराष्ट्र का संगठन था, जिसकी स्थापना भी 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1975 में। और देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न 1977 ईस्वी से भारत में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। जब 1977 में चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, तो 1977 में। यही जनता पार्टी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, शॉर्ट में इसे बीजेपी भी बोलते हैं। और भाजपा यानी कि बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका संबंधित प्रश्न और नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना हुआ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1986 से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में। और 1986 से एक और प्रश्न को याद रखना है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो भी आंसर होगा 1986 ईस्वी। आइए, दो क्वेश्चन छूट गया था 1984 से संबंधित, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। और 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो पूछा जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 3 दिसंबर 1984। पूरा डेट को आप याद रखेंगे। और इसमें एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। यही जो मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जो गैस है, इसी गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 500 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1984 से ही बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बसपा। तो बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो कांसीराम के द्वारा। किसके द्वारा, कांसीराम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका 1989 ईस्वी से जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ या प्रारंभ या शुरुआत कब हुआ, तो 1989 में। अब नेक्स्ट है आपका 1991 से नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कब आया था, 1991 ईस्वी में। और नई आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से आया था। मनमोहन सिंह उस समय केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में वह वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। और उन्हीं के द्वारा नई आर्थिक नीति को 1991 में
लाया गया था। नेक्स्ट है आपका 1992 और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के एक बहुत बड़े शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, उसमें हुआ था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका 1995 से संबंधित प्रश्न। तो 1995 से आपको हम बता दें कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग WTO बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और ये भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में। चलिए, नेक्स्ट है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, 5 साल बाद। देखिए, पहला हुआ 1992 में, अगला 5 साल बाद हुआ 1997 में, फिर 5 साल बाद यानी कि 2002 में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ? जोहान्सबर्ग। तो 1997 से संबंधित ही प्रश्न है आपका राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई, अर्थात राजद की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुआ था 1997 में। राजद जिसका छाप है ललटेन, याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव वाला जो पार्टी है वही। नेक्स्ट है आपका जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। यह नीतीश कुमार की पार्टी है और इनका छाप है क्या? तो है तिरछा। नेक्स्ट है आपका 2000 लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी वाला बंगला छाप वाला, जिसकी स्थापना हुआ था 2000 में। तो आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो आप आंसर दीजिएगा 1885 ईस्वी। और अगर पूछा जाए आपसे कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, तो आंसर दीजिएगा आप 1980। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजद यानी लालू प्रसाद यादव वाला पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 97 में। और नीतीश कुमार वाला जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर दीजिएगा 1999। और रामविलास पासवान जी वाला जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना हुआ था 2000 में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम 2005 पे। और इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था 2005 में, यानी कि जो इंडियन एयरलाइंस था उसका नाम बदला गया और इंडियन रखा गया था। कब? 2005 में। और 2005 से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सूचना के अधिकार संबंधित कानून, और यह कानून भी बना था 2005 में। अब चलिए, एक आपका छूटा हुआ था 2004 से संबंधित, और यह है आपका 26 दिसंबर 2004। और 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं राज्य के गठन से संबंधित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। यह उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड नामक एक नया राज्य का गठन किया था, और यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ नामक राज्य का गठन किया था। अगला है 15 नवंबर 2000 को, यानी कि 6 दिन बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ था। यह बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट है आपका 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नामक राज्य का
गठन हुआ, यानी कि तेलंगाना नामक राज्य नया बना था 2 जून 2014 को, और यह अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना की वर्तमान समय में राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा आप, हैदराबाद है। और जो आंध्र प्रदेश है उसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। और आप याद रखिएगा वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 यानी कि नया साल को नीति आयोग का गठन हुआ। यह नीति आयोग वही आयोग है जो योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम चेंज करके और नीति आयोग रखा गया है, और नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015 को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सी आयोग लाई गई, तो आंसर दीजिएगा नीति आयोग। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों के पास इसे निश्चित रूप से शेयर करने का प्रयास कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आइए, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वह मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।